अस्सलामुअलैकुम वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा। आजकल मुझे उस तरह से प्रॉपर व्लॉग बनाने का टाइम तो नहीं मिलता क्योंकि आई नो मैं बिज़ी हूँ शादी की तैयारियों में। तो जब शादी होती है, एक तो घर की जो तैयारियां हैं शादी की, घर की साफ़ सफाइयाँ वो नहीं ख़त्म होती और ऊपर से जो है शॉपिंग। मुझे लगता है शादी का मतलब ही होता है नेवर एंडिंग शॉपिंग। शॉपिंग जो है ख़त्म होने का नाम बिल्कुल नहीं लेती। तो आज भी सुबह सुबह हम लोग नाश्ता में यहाँ पे नाश्ता बना रही थी शॉप से, हम लोगों ने कुछ नान लाए तो मेरी बेटी ने ज़िद की कि मुझे पराठा खाना है। क्योंकि ये जो शॉप के नान वगैरह होते हैं ना, इन पे अगर घी लगा के बंदा पराठा बनाए ना तो ये बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म के पराठे बनते हैं। मेरी जो इसको पराठा बनाने के मैं इस तरह करती हूँ कि इसको पहले पानी लगा के फिर उस तरह से फ्राई करती हूँ, तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार जो है पराठा बनता है। तो यहाँ पे नाश्ते में मैंने साथ आमलेट वगैरह रेडी किया। एक तो सुबह सुबह का नाश्ता जल्दी से निपटा के घर में जब शादी हो घर की तो बहुत ज़्यादा काम होता है। वो कहते होते हैं ना, शादी और बेइज्जती दूसरों की अच्छी लगती है। तो वाकई जब शादी दूसरों के घर में हो ना तो बंदा खुश हो रहे थे, जब अपने घर आती है ना फिर तो बंदा काम कर कर के ना, तो वो इन्जॉयमेंट, मुझे लगता है इन्जॉयमेंट के टाइम तक बंदे की जो बैटरी है वो बिल्कुल लो हो जाती है। आज हम लोगों ने नाश्ते के बाद काम वगैरह ख़त्म करने के बाद प्लान किया हुआ था कि हम लोगों ने जाना है शॉपिंग पे। हमारी कुछ शॉपिंग अभी बाकी थी क्योंकि मेरे अभी वलीमे का ड्रेस मेरा और मेरी बेटी का रहता है। बारात का ड्रेस तो मैंने खुद रेडी कर दी, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। बारात का ड्रेस तो वो मैंने खुद सिलाई किया था, लेकिन बट वलीमे की ड्रेस अभी रहती है। तो आज भी हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे, तो मैं बताऊंगी आपसे, अपनी शॉपिंग भी शेयर करूंगी मैंने क्या क्या लिया। और आज की वीडियो में मैं आपको ब्राइडल ड्रेस भी दिखाऊंगी। दुल्हन जो बारात पे पहनेगी वो ड्रेस रेडी होके आ गया था, मैंने उसके भी कुछ क्लिप आपको दिखाने हैं कि कैसे ड्रेस है वलीमे का ब्राइड के लिए। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो गया था, हम लोग सब जो है नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। जैसे ही नाश्ता वगैरह ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं। कपड़े धोने के बाद यहाँ पे मैं धो रही थी फ़र्श वगैरह धोने के बाद हम लोग जब फ़र्श वगैरह धोने का काम ख़त्म हुआ तो फाइनली हम लोग 12 बजे का टाइम था। उसके बाद हम लोग निकले हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ पे हम लोग ड्राइवर का वेट कर रहे थे रिक्शे में, शॉपिंग के लिए जा रहे थे बाज़ार, क्योंकि था भी संडे तो कुछ डाउट था कि बाज़ार बंद ना हो। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आ गए थे लंडा शॉप में, यहाँ से लेने थे अपने भांजे के लिए कुछ गर्म कपड़े, क्योंकि वो करता है क्रॉल तो उसके कपड़े जो है पूरे नहीं होते। शादी के लिए हम लोगों ने न्यू कपड़े उसके ले लिए थे, लेकिन कुछ यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए यहाँ से हम लोगों ने लंडा से उसके कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदे। और ये है ब्राइडल का ड्रेस जो कि हम लोगों ने ख़ुद स्टिच करवाया है। और जब ये सिल के आया है ना, ओह माय गॉड, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके नीचे हम लोगों ने ये बनाया है प्लाज़ो और है ऊपर शर्ट और साथ दुपट्टा। ये और उसने टेलर ने जो है ना स्टिचिंग भी बहुत ही मज़े की है। कैसा लगे आपको ब्राइडल का सूट, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट पे बताना है। वैसे तो ज़्यादातर लड़कियां लहंगा वगैरह पहनते हो, तो आप लोगों को पता है कि ये एक तो ब्राइड जो है बहुत दूर से उसने ट्रेवल करके आना है, तो उस तरह से सफ़र में भी कैरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये उसके हाइट और उसके वेट के हिसाब से उस पर बहुत ही सूट करेगा। और उसने स्टिच जिस नफासत से उसने किया है ना, बहुत ही प्यारी स्टिचिंग है। तो यहाँ पे ये सारे ड्रेस जो है उसी टेलर ने हमारे पास सिलाई किए थे। यहाँ पे हम लोग रात को बैठे थे, जो तोहफ़े तोहफ़ देने के कपड़े थे मैं उसकी पैकिंग कर रही थी। शादी के दिनों में तो यूँ होता है ना, एक काम के निपटा के रहो दूसरा काम रेडी होते हैं। काम मुझे लगता है ख़त्म होने का नाम बिल्कुल नहीं लेते। यहाँ पे मैंने कुछ जो गिफ्ट वगैरह देने थे उन कपड़ों की मैंने पैकिंग की है। पैकिंग करने के बाद हम लोगों ने कुछ बिस्तर वगैरह थे मेहमानों के लिए, उनको रेडी करके रखा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे घर मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर तो काम उस वक्त तो मेहमानों की हाथ मदारत होती है, काम वगैरह तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो वैसे आगे आगे मैं आपसे जो प्रिपरेशंस करती रहूँगी, वीडियो शेयर करती रहूँगी। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।